आर्या अभी क्वांटम स्पीड रीडिंग के थ्रू पूरी किताब को 2 से 3 मिनट के अंदर पढ़ लेगी। क्वांटम स्पीड रीडिंग के तहत जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं, वो किताब को वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते, सेंटेंस से नहीं पढ़ते, वो वाइब्रेशन के थ्रू पढ़ते हैं। यानी कि वो जब बुक को फ्लिप करते हैं तो एज ए वाइब्रेशन पिक्चर्स उनको दिखाई देना शुरू हो जाती है और बड़े अच्छे से समझ पाते हैं और बता भी पाते हैं। ये बुक मैं इसको दूंगा, इसको पता नहीं इसमें क्या है और इसमें ये बताएगी कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, चलो बताओ इसको पूरा डिटेल्स करो, फ्लिप करना शुरू करो और आपको जब समझ आ गया तो बताना। चलो फ्लिप करो, इसमें करो, सारी स्टोरीज आपको करनी है, पूरी किताब आपको करनी है, जल्दी से करो। जब आपको लगे कि आप बता पा रहे हो तो बताना। क्वांटम स्पीड रीडिंग में आंख बंद करने का मतलब ये होता है कि आपका ध्यान बुक्स में बना रहे, क्योंकि जैसे ही आँख खुलती है आपका ध्यान बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ों में बढ़ जाता है। तो ये आँख बंद करने का नियम ये है, ना कि ये कोई एक जादू है कि आप आँख बंद करके कुछ अलग कर रहे हैं। जब आँखें हैं तो क्यों आँख बंद करना। दूसरी बात, जब फोकस आपका बढ़ने लगता है तब फिर आप अगर आँख खोल के भी किसी भी पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं किसी भी बुक को, तो आपका ध्यान ज़्यादा होगा, आपका कंसंट्रेशन उस पर ज़्यादा होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स की शिकायत यही होती है कि इसका ध्यान नहीं लगता बुक पे, ये पढ़ता नहीं, इसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत वीक है। तो कंसंट्रेशन लेवल वीक है, उसको बढ़ाने के लिए जो नियम है वो कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस इस तरीके से कराई जाती है ताकि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड के बड़े डीप लेयर पर चली जाएँ। जब वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर आपके बड़े डीप लेवल पर चली जाती हैं तो मन का वही मार्ग हो जाता है, वही उसका पाथ हो जाता है। और मन का जो पाथ होता है वो साइक्लिकल होता है, वो रोटेट करता है, साइकिल की तरह काम करता है। अगर कोई इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करे तो हम हमेशा यूज़ कर पाता है, हमेशा यूज़ कर पाता है। ये आपकी नेचुरल पावर है, इसको आप हमेशा यूज़ कर पाएंगे। दूसरी बात, ऐसे कई लोग हैं जो इसका यूज़ करते रहे हैं। कई बार दिक्कत होती है कि 7-8 दिन में जब आप करने लगते हैं उसके बाद जब छोड़ देते हैं तो फिर आप कम बैक हो जाते हैं, नहीं कर पाते। उसका रीज़न ही होता है कि आपका मन का जो नियम था कि उस पाथ पे आ जाए वो नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो मेनली 3 महीने तक एक झसडुली कराई जाती है, ताकि जो भी चीज़ यहाँ होती है वो आपके डीप लेवल तक चली जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड के डीप लेवल तक चली जाए। तो ये इसका फ़ायदा है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इंद्रियों का जो नियम है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे तो वो अभ्यास में आ जाती है। जो लोग बोलते हैं ना कि हैबिचुअल है, तो हैबिट में आ जाती है। हैबिट ज्ञानेंद्रियों का नियम है। आपको जब पूरी स्टोरी आ गई तो बताना। पूरी स्टोरी आ गई, ठीक है। अभी जो भी हुआ 3 मिनट लगभग हो रहा है, 2 मिनट 3 मिनट, तो आप बता सकते हो? क्रम से बताओगे? कितनी स्टोरी पहले बताओ, माइक हाथ में ले लो, चलो बताओ, मैं आपको शो करता हूँ। कितनी स्टोरी बताओ? इसमें 5 से 6 स्टोरी हैं। हाँ, फर्स्ट स्टोरी का नाम है अमीर और गरीब। ठीक है, अमीर और गरीब, ठीक है। और तो एक बार राजा कृष्णदेव राय रहते, उनके दरबार में एक कोई लोग रहते हैं। वो बोलते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब अपने वजह से होते हैं, मतलब वो बहुत ही ख़राब होते हैं। तो तेनालीराम को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए 2 पोटली राजा से मांगी सोने के सिक्के की, और एक रास्ते में एक पोटली पहले रखी तो एक और वो पेड़ के पीछे छिप गए। एक अमीर आदमी आया, उसने उस पोटली को उठा लिया और लेके चला गया। और फिर उन्होंने एक और पोटली रखी तो एक गरीब आदमी आया, उसने उसे उठाया, लेकिन उसने उसको जाके राजकोट में जमा करवा दिया। तो उन्होंने ये सारी घटना जाके राजा को बताई और फिर उन्हें समझ आया कि गरीब लोग हमेशा खराब नहीं होते हैं। और दूसरी स्टोरी का नाम था रंगे हुए नाखून। एक मिनट रुक जाओ, ये स्टोरी एग्जैक्ट वही है। इसने पूरी समरी बताई, जैसे आप आँख खोल के पैराग्राफ पढ़ते फिर आप बताते कि इसका पूरी स्टोरी ये है। सेम चीज़ इसमें यही होता है कि आप पहले पढ़ते हैं, सेम चीज़ इसमें यही होता है कि आप पहले पढ़ते हैं फिर उसकी समरी पूरी आराम से बता पाते हैं। और इसमें नाम वाइज सब कुछ आता है, नाम सब कुछ आता है। जैसे इसमें बोला कि राजा कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टोरी का नाम इसने बोला अमीर और गरीब ये है। तेनाली नाम इसमें जिक्र है, तेनाली नाम भी इसमें है। तो सबका नाम जो होगा वो कैरेक्टर का नाम भी आ जाता है। दूसरी बात, आपको लगता है कि क्या ये स्टोरीज कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, साइंस की भी पढ़ेंगे ऐसे ही समझ आएगा। मैथमेटिक्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर यहाँ होती है। तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशन है। जब आपका ध्यान बन जाता है तो ध्यान बन जाना, आँख बंद करके पढ़ लेना, ये एक एक्टिवेशन कहा जाता है।
लेकिन जब इसके आप एप्लीकेशन करते हैं तो इसके डिफरेंट डायमेंशन होते हैं एप्लीकेशन के, कैसे इसको साइंस में यूज़ करना है, कैसे इसको एग्जाम में यूज़ करना है, कैसे समरी करना है, कैसे डिटेल्स करना है, कैसे चैप्टर का नाम बताना है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये इसकी खास बात होती है। अभी ये कोई भी स्टोरी बता सकती है, मैंने एक आपको एग्जांपल भी बताया है, इसी तरीके से ये किसी भी स्टोरी को आराम से एक्सप्लेन कर सकती है। मैं इससे रैंडम कोई भी स्टोरी पूछ लेता हूँ, पूरी स्टोरी आ गई। बर्तनों के बच्चे, हाँ, ऐसे आपने, हाँ, उसमें ठीक है, तेनालीराम मतलब बर्तनों के बच्चे मैंने पूछा है। एक वो कोई रहता है दुकानदार, वो हाँ, बताओ। दुकानदार बहुत ही लालची रहता है, वो सब कुछ से बहुत ठगता था सब चीज़ में। तो तेनालीरामन ने उसका मज़ा चखाने के लिए एक बार उसके दुकान में गया और उससे बर्तन खरीद के लाए, 2 बर्तन। और उस अगले दिन उसी बर्तन के उससे थोड़े छोटे छोटे 2 बर्तन उसको ले जाके वापस किए और बोले ये बर्तन के बच्चे हुए हैं और मतलब इसको तुम रख लो क्योंकि मैं इसको नहीं रख सकता हूँ, और उसने उसको दे दिया। फिर इसी तरह एक दिन तेनालीरामन और आए और वो जो दुकानदार था वो बहुत लालची था, उन्होंने उसको खूब बर्तन दिए और बोले कि इसके बच्चे होंगे तो मुझे वापस कर देना। और फिर जब वो लेके गए उसको और वो वापस नहीं आए तेनालीरामन बहुत दिन तक, तो वो जो दुकानदार था वो उनके घर गया और उनसे बर्तन मांगने, तो उन्होंने बोला मतलब फिर बताया कि बर्तन के भी कभी बच्चे होते हैं, ये अपने लालच के आगे सब कुछ भूल गया है। तो राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया। ठीक है, ये स्टोरी है और ये गारंटेड होता है जब आपके बच्चे करने लगते हैं तब आपको जाके फ़ीस पे करनी है, सिर्फ आपको उसके पहले रजिस्ट्रेशन शो करना होता है। तो बहुत ही फिनोमिनल तरीके से करती है। और अभी हाल ही में इसके साथ ये हुआ कि एक स्कूल KPS पब्लिक स्कूल में गई, वहाँ पे जो उसके मैनेजर थे उन्होंने इसकी फ़ीस को माफ़ कर दिया और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही है, और जब तक ही पढ़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये इसका फ़ायदा है, कभी कभी मिल जाता है। थैंक यू।